Good morning to all of you. Myself Vikram, your commerce teacher from Surya School Kosli. बेटा जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट कर रखा था और उसके हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर आज डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा कि कॉल्स इन एरियर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कॉल्स इन एरियर को हम जर्नल एंट्रीज में एडजस्ट करके चलते हैं। इसके बारे में कल मैंने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की थी। जैसे बताया था कि कई बार जब शेयर होल्डर अपनी कॉल्स का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा ऑन ड्यू डेट पेड नहीं कर पाते, तो उस वक्त जो पैसा नहीं मिलता उसी को हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। आज इसके दो मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे कैसे हम इसमें डीलिंग करते हैं, हाउ टू डील इन द कॉल्स इन एरियर विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स। तो व्हेन शेयर होल्डर्स फेल टू पे अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल when it becomes due, this is known as calls in arrear। आपको calls in arrear का मीनिंग इस तरीके से जस्टिफाई करना है। नाउ इसके जो दो मेथड है उनमें पहला मेथड है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, सेकंड मेथड है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसका क्या मतलब है भाई, एरियर अकाउंट ओपन करना या ना करना, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम विदाउट ओपनिंग की बात करते हैं तो इस तरीके से कुछ हम डीलिंग करते हैं। जैसे मानिए कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, जिन पर कंपनी पैसा मांगती है एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 4 और फाइनल कॉल पर 1। टोटल 10 रुपए का शेयर है। इस तरीके से पैसा मांगा और जब उसने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया तो टोटल अमाउंट तो ड्यू हुई 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। लेकिन एक व्यक्ति, एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसके पास 500 शेयर थे और वो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, यानी कि टोटल उसने मुझे 2,000 रुपए की पेमेंट नहीं की। अब उसने 2,000 की जो पेमेंट नहीं की, तो इसको मैं या तो रिकॉर्ड करके चलूंगा बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट, या मैं रिकॉर्ड करके नहीं चलूंगा विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री मैं कैसे लिखूंगा, आइए उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो जर्नल एंट्री जब भी मैं करूंगा, जर्नल एंट्री में जब भी करूंगा तो कुछ इस तरीके से होंगी। देखिए, कुछ इस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल ड्यू हो जाएगी कितने से? 40,000 से। इन दिस केस 4 रुपए की एक है, 10,000 शेयर है, 40,000 से। अब जब मैं इसको रिसीव करूंगा तो मुझे 40,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 2,000 मिस्टर ए, एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उससे मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो वो मैं लेस करके रिसीव करूंगा, तो एंट्री होगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब मैं ये एंट्री पास करता हूं तो अमाउंट आएगी 38,000 की। तो इस कंडीशन में मैंने कॉल्स इन एरियर नाम का कोई अकाउंट ओपन नहीं किया। लेकिन अल्टरनेटली अगर मैं चाहूं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करना, जैसे कि इसमें लिखा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ओपनिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो मैं एंट्री कैसे करूंगा? तो उस कंडीशन में मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को लिख दूंगा डेबिट में, क्योंकि मुझे ये पैसा मिल नहीं रहा, तो एक प्रकार का लॉस है। टू किस टोटल अमाउंट किस चीज का था? अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट पे टोटल कितने बनेंगे? 40,000। मिले कितने हैं? 38,000। और 2,000 हमारे डेबिट में आ जाएंगे। इधर यू विल डू दिस एंट्री और दिस एंट्री, इट डिपेंडिंग अपॉन यू इफ इट इज नॉट स्टेटेड वेदर ओपनिंग द कॉल सिनेरियो अकाउंट और नॉट ओपनिंग द कॉल सिनेरियो अकाउंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी एंट्री पास करें। लेकिन अगर वो स्पष्ट तौर पे बता दे, कह दे कि ओपन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर वो स्पष्ट तौर पे ये कह दे ओपन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप
अकाउंट अगर ओपन करने के लिए कह दे तो ये वाली एंट्री पास करेंगे, और अगर वो अकाउंट ओपन करने के लिए ना कहे तो आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। इसके बाद की जितनी एंट्रियां हैं, अगर उनमें भी पैसा नहीं मिल रहा है तो वी विल डू द सेम। जैसे कि मान लीजिए 1 रुपया फाइनल कॉल का है और इसी शेयर होल्डर ने मुझे फाइनल कॉल का 1 रुपया भी पेड नहीं किया, यानी कि 500 रुपये मुझे फाइनल कॉल के भी नहीं मिले। तो फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री में इस साइड कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सबसे पहले ड्यू की शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मेरी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। और 40,000 सॉरी 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं। तो 10,000 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए की ये ड्यू हो जाएगी। हम 10,000 से इसको ड्यू कर देंगे। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो रिसीविंग में या तो एंट्री करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फाइनल कॉल जो भी है। और मुझे पैसे मिलेंगे कितने, 10,000 में से 500 नहीं मिल रहे, 10,000 में से 500 नहीं मिल रहे, तो 9,500 की मैं क्या करूंगा, रिसीविंग करूंगा। या अल्टरनेटिवली अगर वो ओपनिंग द कॉल सिनेरियो अकाउंट कहते हैं तो हम एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में आ जाएंगे वही 10,000, 500 रुपए एरियर में, और जो रिसीव होंगे वो 9,500। तो इस तरीके से हम कॉल सिनेरियो का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अंडर दिस मेथड देर इज नो नीड टू ओपन, अंडर दिस मेथड देर इज नो नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करने की हमें जरूरत नहीं होती। इन सच अ केस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू द कॉल्स अकाउंट एंड कॉल अकाउंट विल बी शो अ डेबिट बैलेंस इक्वल टू अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल। On a subsequent date, when the unpaid amount is received, bank account is debited and relevant call account is credited। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा कि जैसे इसने हमें कहा कि भाई अगर हम एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो सीधी एंट्री हम ये रिसीव कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, जो अलॉटमेंट की एंट्री थी उसमें अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ था हमारा, दैट इज रुपीज 40,000, 40,000 से हमारा क्या हुआ था, ये अलॉटमेंट डेबिट हुआ था। लेकिन जब मैं रिसीव कर रहा हूं विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट, तो मैं अलॉटमेंट को क्रेडिट कितने से कर रहा हूं, 38,000 रुपए से। इसका मतलब 2,000 रुपए से अभी भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड है। और यदि ये पैसा मुझे बाद में रिसीव हो जाए तो मैं उसके लिए अलग से एक एंट्री पास कर दूंगा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,000, 2,000। सपोज करिए ये पैसा उसने मुझे फर्स्ट कॉल पर पेड कर दिया, तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,000, 2,000, और फर्स्ट कॉल की हम अलग से एक एंट्री पास कर देंगे। ऐसे ही कॉल सिनेरियर में फर्स्ट कॉल की बात करें, वहां पर भी अगर आप देखें तो आपने जो एंट्री पास की, आपने जो एंट्री पास की इसके लिए, उसमें देखिए फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 10,000 रुपीज के साथ। लेकिन जब रिसीव किए विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट तो मैंने क्रेडिट किया कितने से, 9,500 के साथ। तो 500 से अभी भी ये डेबिटेड है। और यदि ये पैसा मुझे कुछ फर्दर डेट पे मिल जाए तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन कॉल सिनेरियर अकाउंट में ये एंट्री थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट नहीं करते, वहां फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को बंद कर देते हैं। ये जो अकाउंट हमने ओपन किया है ना डेबिट में 500 रुपए, ये मुझे बाद में यदि मिल गए तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। जो कॉल्स इन एरियर का पैसा था वो मुझे अब रिसीव हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो डेबिटेड हुए 10,000 के, और ये जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो मैंने फाइनल कॉल को डेबिट के साथ साथ क्रेडिट भी 10,000 से किया है। इसलिए इस अकाउंट का तो कोई बैलेंस मेरे पास अब बचा नहीं है, जो एरियर के नाम से मैंने बैलेंस दिखाया है उसको मैं रिसीव करके चलूंगा। तो दिस इज द फंडा अबाउट दिस विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। अंडर दिस मेथड आइए ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपनड एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन सम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और calls is not received on a later date when the arrear amount is received, then bank account is debited and calls in arrear account is credited। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक
एग्जाम्पल के तौर पे इसने कुछ एंट्री करके दिखाई है जो मैंने आपको दिखाई है। तो सेम तरीके से X Limited made a first call of rupees 2 per share of on 10,000 share, and on one shareholder holding 500 share did not pay the first call, but when the company made final call of rupees 3 per share, he paid all his arrears. अब विदाउट ओपनिंग में क्या एंट्री होंगी और विद ओपनिंग में क्या एंट्री होंगी, आइए इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियो अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, 20,000 से ड्यू कर ली। जब हम इसे रिसीव कर रहे हैं तो 500 शेयर पर मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल रहा, 2 रुपए के हिसाब से 1,000, तो मैं बैंक में केवल 19,000 रिसीव करूंगा और फर्स्ट कॉल के आ जाएंगे 19,000। और जब मैं फाइनल कॉल ड्यू करूंगा तो कह रहा है फाइनल कॉल जब आप ड्यू करोगे तो फाइनल कॉल 10,000 शेयर पर 3 के हिसाब से 30,000 से ड्यू हो जाएगी, लेकिन रिसीविंग के वक्त 30 तो मुझे ये मिलेंगे फर्स्ट फाइनल कॉल के, और 1,000 वो कह रहा है कि मैंने फाइनल कॉल पर ही दे दिए, तो बैंक में टोटल अमाउंट आ जाएगी कितनी, 30,000 प्लस 1,000 ऑफ फर्स्ट कॉल, 1,000 ऑफ फर्स्ट कॉल। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, फाइनल कॉल के 30,000, फर्स्ट कॉल के 1,000, क्योंकि फर्स्ट कॉल अभी भी देखिए 19,000 से ही क्रेडिट हुई है, जबकि हमने डेबिट 20,000 से की थी, तो 1,000 से और क्रेडिट कर देंगे तो अब ये डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करते हैं तो पहली एंट्री में तो देखिए कोई चेंज है ही नहीं, इट इज एज इट इज। लेकिन दूसरी एंट्री में कॉल सिनेरियो अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कितने रुपए से, 1,000 से, और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कितने से कर दिया, 20,000 से। तो यहाँ देखिए 20,000 से फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था, 20,000 से क्रेडिट हुआ, तो इट इज इक्वल टू डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, कॉल फर्स्ट कॉल का तो अमाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट 20,000 से ही क्रेडिट है और बैंक में आ गए 19,000, कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ 1,000 से, न्यू अकाउंट हमने ये ओपन किया है। तो इस अकाउंट को हम जब ये पैसा मिलेगा तो क्लोज भी करेंगे, और क्लोज होगा बाय डूइंग क्रेडिट, बाय डूइंग क्रेडिट, इसको क्रेडिट करने से ये खत्म हो जाएगा। अब जब फाइनल कॉल आपने ड्यू करी तो वो कितने से हुई, 30,000 रुपए से, लेकिन जब रिसीविंग हुई तो वो 31 की हुई, और फर्स्ट कॉल के उसमें कितने हैं, 30,000, लेकिन देखिए 1,000 मैंने और रिसीव किए फर्स्ट कॉल के, लेकिन उसकी जगह क्या लिखा है, इसमें तो लिखा था फर्स्ट कॉल, इसमें क्या लिखा है, कॉल्स इन एरियर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही डेबिट क्रेडिट बराबर हो चुका है, और ये नया अकाउंट ओपन किया था तो मैंने कहा था इसको बंद करेंगे बाय डूइंग क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट करके इसको क्लोज कर दिया। तो ये आप एक छोटा सा नोट जरूर लिख लें कहीं पर, whether the calls in arrear account is opened or not, the amount of calls in arrear is shown as deduction from the amount of subscribed but not fully paid up capital on equity share, on equities and liability side of balance sheet, and this amount is closed when amount of arrear is received or relevant shares are forfeited। और ये अकाउंट कब बंद हो जाते हैं, या तो वो रेलिवेंट अमाउंट हमें क्या हो जाए, एरियर की अमाउंट मिल जाए, अगर नहीं मिली तो एट द एंड ये कहा गया होगा कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इन शेयर को फॉरफिट कर लो। तो फॉरफीचर के वक्त हम ये जो पैसा ड्यू था फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको हम क्या करके चलेंगे, फिर क्रेडिट करके चलेंगे, जहां डेबिट हुआ है वहां क्रेडिट भी होगा एरियर अकाउंट की, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया तो कोई बात नहीं है, फिर उसको हम बंद करते हो एरियर के नाम से बंद नहीं करेंगे, उस पार्टिकुलर कॉल के नाम से बंद करेंगे जिसके नाम से वो बताया गया है। आइए इसके ऊपर ब्याज की चर्चा करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, मैंने आपको कल समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है जनरली गिवन होता है टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल एफ के अकॉर्डिंग एक कंपनी एट द रेट 10% पर annum मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या कर सकती है, एट द मोस्ट क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है, ले सकती है। तो द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट अ स्पेसिफाइड रेट मेंशन्ड इन इट्स आर्टिकल्स फ्रॉम द ड्यू डेट टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, बट if the articles are silent then table F of schedule 1 of company act 2013 shall be applicable, ये अप्लाई होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की रेट होगी shall be charged at a rate not exceeding, यानी at the most not exceeding 10% per annum,
However, directors have the right to waive off the payment of such interest wholly और इन पार्ट। डायरेक्टर के पास देखिए राइट होता है, वो चाहे तो इस इंटरेस्ट को माफ भी कर सकते हैं, वेव ऑफ भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, या पार्सली छोड़ सकते हैं, पार्सली ले सकते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बना, तो वो 1,000 के 1,000 माफ भी कर सकते हैं, नहीं ले, हो सकता है उनमें से 400 रुपए ले ले, पार्सली वेव ऑफ कर दें। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का जो टॉपिक है बेसिकली वो सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इसको बताया इसलिए गया है कि आपसे इसके ऊपर ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कि स्टेट एज पर टेबल एफ कितने परसेंट का इंटरेस्ट जो है इनसे चार्ज किया जाता है, तो दैट इज 10% पर एनम। आइए इससे रिलेटेड एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूती के साथ क्लियर हो जाए। इलिस्ट्रेशन 15 ए क्या कहता है? Chandra Limited issued 15,000 preference share of 100 each at a premium of 5%. Payment was were to be made 25 on allotment, 45 on 25 on application, 45 on allotment, 35 on first and final call। तो ओवरऑल अगर यहाँ देखें तो 100 रुपए का शेयर है जिस पर 5% प्रीमियम 5 रुपए ही बनेगा, जो 105 में हमने इशू किया है, जिनमें पैसा इस तरीके से मांगा गया है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन पर मांगे गए हैं 25, अलॉटमेंट पर 45 और 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया कि प्रीमियम कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट प्रीमियम आप अलॉटमेंट की एंट्री में शामिल करते हैं, तो यहाँ पर 40+5 ऐसे प्रीमियम है, टोटल जो बनते हैं वो 105 रुपए बनेंगे। तो ये बात आपको क्लियर करनी है। अब आइए 15,000 की जगह एप्लीकेशन 14,000 शेयर के लिए आई है, तो ये कौन सा केस है? दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन को ये चेक कर लें कि वो एट लीस्ट 90% और मोर है कि नहीं, एंड लेस देन 100%। अब लेस देन 100% तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन 90% चेक कर लो जरा। तो इसका 90% बनेगा 15×9 = 135, 13,500, 13,500, और अप्लीकेशन आई है 14,000 के लिए, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर। सारा पैसा हमें मिल गया लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का 200 रुपए नहीं मिले। तो कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आइए जरा चेक करते हैं, इसमें ये कहा नहीं गया है कि यू ओपन द कॉल सिनेरियो अकाउंट और नोट, तो आपकी मर्जी है, ओपन करके भी कर सकते हैं, विदाउट ओपन करके भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर पर हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। टोटल शेयर कितने हमारे अप्लाइड हुए हैं? 14,000, और एप्लीकेशन मनी कितने की है? 25 रुपए की। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे 3.5 लाख, 3.5 लाख। अब ये पैसा एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इस पे कोई डाउट नहीं होता, ये पैसा सबसे पहले मिलता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात आई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे भी उन्होंने कहा कोई ऐसा एरियर हमें हमारे पास है नहीं कि जो पैसा नहीं दे रहा हो, तो यहाँ ड्यू करेंगे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ 6,30,000, 5,60,000, 70,000। कैसे? टोटल शेयर थे 14,000, 14,000 पर 35 रुपीज हम टोटल मांग रहे हैं, 45 रुपीज, कितना? 45 रुपीज हम टोटल मांग रहे हैं, और 14,000 पर जिसमें से 40 रुपीज तो है हमारे कैपिटल के और 5 रुपए हैं प्रीमियम के। इस तरीके से हम पैसा मांग रहे हैं। अब जब रिसीव करने लगा तो पूरा पैसा रिसीव हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोई एरियर है नहीं इसके ऊपर। लेकिन जब फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई, फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई, तो वो 14,000 पर हमारे पास टोटल कितनी बनी थी? ये थी हमारे पास रुपीज 35 की, रुपीज 35 की। तो 14,000 पर 35 रुपए के हिसाब से हमने ड्यू कर दी थी, ये लीजिए 35 रुपए की ड्यू कर दी थी। और रिसीव करने लगे तो 4,90,000 मुझे मिलने थे, कितने पर? 14,000 शेयर पर। किस रेट से? 35 रुपए के रेट से। लेकिन 200 शेयर पर 35 के हिसाब से, यानी कि 7,000 रुपए मुझे नहीं मिले,
तो कुल कितने रिसीव हुए? 4,83,000। तो 4,83,000, 4,83,000 की हमने ये रिसीविंग कर ली। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर वो कहता है कि अकाउंट ओपन करके दिखाएं, तो ये अलग से एक एंट्री हम इसकी पास कर देंगे, अदरवाइज इस एंट्री को पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो कहे तो कर दें, और कहे तो एक कर दें तो हम इसको ज्वाइंट में भी कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी एंट्री पास की जा सकती है, जैसे कि हमने ऊपर सीखी थी। यहाँ मैं कर देता हूं, क्या लिख देंगे यहाँ पर? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit, calls in arrear account debit to share first call and final call, जो कि कुल कितनी बनती है? 4,90,000 रुपए। तो 4,90,000 से हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 7,000 का हो जाएगा एरियर, और 4,83,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। तो ये एंट्री हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि इस एंट्री की बजाय अल्टरनेटिवली ये एंट्री भी की जा सकती थी, लेकिन वो डिपेंड करता है, कहे तो ही ओपन करें, नहीं कहे तो जरूरत नहीं है ओपन करने की। आइए बैलेंस शीट को चेक करते हैं। बैलेंस शीट में देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बात करूं तो कुछ गिवन है नहीं। 15,000 हमने इशू किए थे, तो 15 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर इशूड कैपिटल हो गई हमारी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की बात करें तो देखिए, 14,000 एप्लीकेशन आई, जिनमें से 200 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो कुल मिलाकर 13,800 पर हमने 100 रुपए मांगे और 100 रुपए मिल गए। और 200 शेयर पर 100 मांगे, लेकिन केवल 75 रुपए ही मिले। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, और ये वाला पोर्शन हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 13,800 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक, 13,80,000 रुपए। 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक, अंदर लिखेंगे 20,000, लेस कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर के ब्रैकेट में लिख लें 200 शेयर पर एट द रेट ऑफ ₹35 पर शेयर हमें नहीं मिली, तो ये आप यहाँ पर माइनस करें, तो ये हो जाएगी 13 रुपए के 13,000, 13,93,000। अच्छा, ये कितने रुपए की थी जरा देख लेते हैं। फाइनल कॉल 35 की है ना? देखिए, फाइनल कॉल 35 की है, तो हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर आप 75 की बजाय, यहाँ पर आप 75 की बजाय क्या लिख लेंगे? 65 रुपए आपको मिले। ठीक है, कैसे मिले थे? 25 एप्लीकेशन के, 0 प्रीमियम, 40 रुपए अलॉटमेंट के, 5 रुपए प्रीमियम, और 35 रुपए फाइनल कॉल के। तो ये हमें मिले नहीं, तो ये जो बच गए 65 कैपिटल के, ये हमें यहाँ पर रिसीव हुए हैं। वही अमाउंट हमने यहाँ पर मेंशन किया, 100 में से 35 गए 65। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, यू हैव टू शो लेस कॉल सिनेरियर, तभी ठीक माना जाएगा। और बाकी का प्रेजेंटेशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल यूर इनरिच लर्निंग के लिए है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वो आप लोग खुद से कर पाए, कि 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, प्रीमियम 10%, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए बैलेंस, इसमें लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 10% के रेट से 1 रुपए का प्रीमियम बनता है, तो ये हो गया 2+1। चेक करिए कैपिटल कितने की बनती है? 3, और 2 5, और 2 7। अब जो बैलेंस बचा वो बचा ₹3, दैट इज ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अब 2 एंट्री इसकी हो जाएंगी, 2 एंट्री इसकी हो जाएंगी, 2 एंट्री इसकी हो जाएंगी, और 2 एंट्री इसकी हो जाएंगी। अब लिखता है कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, अलॉटेड भी कर दिए गए, पर गोपाल जो था उसके पास 600 शेयर थे, फेल्ड टू फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी कि 600 रुपए पर 2 रुपए तो मुझे फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, यानी 1200 कॉल सिनेरियर तो इसका हो गया, एंड 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले, मतलब 1800 कॉल सिनेरियर इसका हो गया। तो यानी कि जब भी मैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मांगूंगा, वो तो मांगूंगा पूरा पूरा 1 लाख पर, पूरा पूरा मांगूंगा, दो जो इसका बनेगा 2 लाख, और इस पर भी 1 लाख पर ही मांगूंगा, जो इसका बनेगा 3 लाख। लेकिन जब मैं रिसीव करूंगा, तो इसके 1200 नहीं मिलेंगे, और इसके 1800 नहीं मिलेंगे। तो इनको माइनस करके जो पैसा बचेगा 1,98,800, ये मैं रिसीव कर लूंगा। यहाँ पर 1800 लेस करके जो बचेगा 2,98,200, इसको मैं रिसीव कर लूंगा। अगर वो कहे कि एरियर अकाउंट ओपन करिए, तो एरियर अकाउंट साथ में ओपन कर देंगे आप लोग, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ
अनुराग लिमिटेड ओपन कोल सिनेरियो अकाउंट वेर एवर नेसेसरी। 2021 में क्वेश्चन आया था सेट सी के अंदर। आइए इसकी एंट्रीज पर चर्चा कर लेते हैं। एंट्री पे चर्चा करने से पहले आप एक बार इसको याद कर लीजिए, 3 3 2 3 ये पैसा हमने मांगा है। 3 3 2 3 यहाँ लिख लेते हैं। 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, और इस 3 रुपए में क्या है, 2+1, ये अलॉटमेंट का है। तो पहले सबसे पहले 1 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से 3 लाख की ड्यू हो जाए, रिसीव हो जाएगी, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। पहली दो एंट्री में कोई संशय नहीं। अलॉटमेंट के ऊपर 1 लाख के ऊपर 3 के हिसाब से ड्यू हो जाएगी 2 लाख कैपिटल के, 1 लाख प्रीमियम का। ये भी हमें पूरा पूरा मिल रहा है क्योंकि एरियर किसका है, कॉल्स का। अब कॉल्स की ड्यू की एंट्री में कोई संशय नहीं है मुझे। 1 लाख पर 2 रुपए के हिसाब से मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू कर ली, लेकिन जब मैं रिसीव करने लगा तो 1,98,000 आए, कॉल सिनेरियर में 1200 आए, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 2 लाख रुपए आए। ठीक है, ऐसे ही फाइनल कॉल जब मैंने ड्यू करी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैं रिसीव करने लगा तो मुझे 1,800 रुपये नहीं मिले थे, वो मैंने लेस करके कॉल सिनेरियर में डेबिट कर दिए और बाकी रिसीव कर लिए। होप सो कि आपको कॉल सिनेरियर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखिए, कावेरी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये ऑथराइज्ड दी है, तो सीधी सीधी बात हो गई, 4 लाख रुपए हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। इट ऑफर्ड 30,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। अब शेयर 100 रुपए का आएगा, 40 रुपए प्रीमियम है, तो 140 रुपए में हम इशू कर रहे हैं, लेकिन शेयर कितने ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, 30,000। तो इट इज कॉल्ड योर इशूड कैपिटल, इसको आप इशूड कैपिटल के नाम से जानेंगे, और इशूड कैपिटल हो जाएगी 30,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय ₹100 ईच। कैपिटल लिखते वक्त कभी भी हम लोग क्या नहीं लिखेंगे, 30 लाख रुपए हो जाएंगी, 40,000, ये 40 लाख हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 40 लाख, और ये 30 लाख रुपए हमारी इशूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, कभी भी प्रीमियम नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल की कैलकुलेशन करते वक्त। आगे लिखा है, द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल ऑन 30 ऑन एप्लीकेशन, 70 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर प्रीमियम कितने रुपए था हमारा, प्रीमियम था ₹40 का, तो इसका मतलब ₹30 अलॉटमेंट के। तो 30 एप्लीकेशन पर, 30 अलॉटमेंट पर 60, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आ जाएंगे कितने, 40। अब बात करते हैं शेयर सब्सक्राइब्ड कितने हुए हैं। सब्सक्राइब्ड हुए हैं 28,000 शेयर, 28,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है हमारी। बाय द पब्लिक ऑल द कॉल्स वर मेड, सारा पैसा मांग लिया, सारा पैसा मांग लिया मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप है। फेस वैल्यू कितने की थी, 100 रुपए की। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी की हो गई, 100 रुपए की। अब चेक ये करना है कि पेड अप वैल्यू कितनी है बस। कह रहा है ए शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। लो जी, अब अगर हम बात करें तो शेयर्स के पहले टोटल शेयर्स लिख लीजिए कितने हैं, 28,000। इनकी दो कैटेगरी बनाइए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। बी में लिखिए 1,000 शेयर जिन पर पैसा नहीं मिल रहा, ए में लिखिए टोटल 27,000 जिन पे हमें सारा पैसा 100 का 100 मांगा और 100 का 100 हमें मिल गया, और लोगों ने 100 के 100 पेड कर दिए। तो ये हो जाएंगे कैटेगरी ए में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और ये हो जाएंगे 1,000 पर 100 रुपए हमने मांगे, टोटल बने 1 लाख रुपए, लेकिन 1,000 पर फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के, सॉरी अलॉटमेंट के, यानी कि अलॉटमेंट के कैपिटल कैपिटल के चेक करने हैं 30 रुपए के हिसाब से, और फाइनल कॉल के 40 रुपए के हिसाब से। टोटल 70 रुपए हमें नहीं मिले, यानी कि 70,000 हमें नहीं मिले, टोटल 30,000 मिले। ये तो हमने जो किया है, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ कैपिटल इनटू बैलेंस शीट। तो ये हो गया हमारे पास 27 लाख प्लस 30,000। तो टोटल कैपिटल की अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो 27,30,000 आएंगे। लेकिन अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कॉल्स का रिसीविंग की बात करेंगे तो अलग कंसेप्ट बनेगा। सबसे पहले इसने इशूड कैपिटल कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितने शेयर हमने इशूड किए थे, 30,000, 30 लाख रुपए की हमारी इशूड कैपिटल हो जाएगी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बात की, तो मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाई 27,30,000 रुपए, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के बारे में बात की, तो 27 लाख रुपए की मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की,
तो दैट इज 70,000। अभी अभी हमने कैलकुलेशन करके देखी, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर टिक कर पा रहा हूँ। ठीक है। आप बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिखाया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा आ रही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिखाया जाएगा। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा केवल अलॉटमेंट पर ही है। और शेयर कितने इशू हुए थे, 30,000। एप्लीकेशन कितनी आई थी, 28,000। तो 28,000 पर अलॉटमेंट 70 रुपए के हिसाब से हमने कुछ इस तरीके से ड्यू की होगी। इनटू में 30 अलॉटमेंट के, इनटू में 40 सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो 28,000 पर सिक्योरिटी प्रीमियम 40 के हिसाब से कितना बनता है, 1 2 3 4 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11,20,000 रुपये बनना चाहिए था। लेकिन 1,000 शेयर पर अलॉटमेंट के पैसे मिले भी तो नहीं, उसमें इसका मतलब 40 रुपये प्रीमियम भी नहीं मिला। तो 40,000 रुपये मुझे प्रीमियम के वहां पर मिले नहीं, वो माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 गए, 801, तो 10,80,000 रुपये का प्रीमियम हमारे पास नेट अमाउंट बचता है। बताइए, यहां तक कॉल्स इन एरियर के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और होमवर्क के तौर पर मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 के अगर 2 पार्ट हो तो दोनों करिए, एक हो तो एक करिए। और इसके अलावा यदि क्वेश्चन नंबर 16 भी कॉल्स इन एरियर पे आपको बुक में हो तो उसे भी करिए। और दोबारा से इन दोनों इलिस्ट्रेशंस को 15th का ए 15th का भी करके देखिए। और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, इस बार एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों की भी बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए, जहां जहां गिवन है उनको सोल्व जरूर करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। मैं क्लास को यहीं वाइंड अप करूंगा। थैंक यू वेरी मच। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।